आने वाले साल में हमारी जिंदगी किस तरीके से मुड़ने वाली है। बात करते हैं साल 2024 की कि क्या कहते हैं कार्ड्स कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि इस साल 2023 में उन्होंने काफी सारी परेशानियों का सामना किया है। कि मेष राशि वाले ना अपना जो बोल के ना चीजों को खराब कर लेते हैं, क्योंकि बात करते हैं आपके साल 2024 के बारे में। साल 2024 आपके लिए काफी, मीन राशि वालों की हम शुरुआती दौर की बात करें तो मीन राशि वाले यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में धोखा खा सकते हैं। साल 2024 के ग्रैंड वेलकम के लिए आप सभी बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन जब भी साल बदलता है या फिर कुछ नया होने वाला रहता है, आप और मेरे सभी के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर नया साल हमारे लिए कितना कुछ खास होगा। इस साल में क्या कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन आने वाले साल में हमारी ज़िंदगी किस तरीके से मुड़ने वाली है। हमारी पर्सनल लाइफ से लेकर हमारी जॉब्स में क्या कुछ बदलाव होने वाला है, क्या हम इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे, ये सवाल मेरे मन में तो है, तो ये सवाल आपके मन में भी ज़रूर होंगे। तो ऐसे में जनभावना टाइम्स आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और उनका नाम है ज्योतिष आचार्य और टैरो कार्ड रीडर वन एंड ओनली प्रियंका टंडन जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका जनभावना टाइम्स में। और मैम जैसे कि आप टैरो कार्ड रीडर हैं, ठीक है, इन कार्डों की बहुत खासियत है क्योंकि जो हम फील करते हैं वो शायद इन कार्ड्स में छुपा रहता है, जैसे कि टैरो रीडर्स जो हैं वो हमारे आने वाले भविष्य के बारे में बताते हैं। जैसे कि मैम अगर हम किसी के भविष्य को जानना चाहते हैं और उसके, तो हम सबसे ज़्यादा राशियों में जाते हैं कि इनकी राशि कन्या है तो मीन है तो उनकी राशि करेगी। अब साल 2024 है, यहाँ पर सभी का मन में ये होगा कि अगर मेरी राशि कन्या है तो मेरा आने वाला साल कैसा होगा। जैसे शुरुआत मेरे से करते हैं, मेरी राशि कन्या। चलिए, बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा कि कन्या राशि वालों के लिए साल 2024 जो है वो कैसा रहने वाला है। देखिए, कन्या राशि जो है ना बहुत इमोशनल राशि होती है और अक्सर वो दूसरों का भला करते करते अपने बारे में सोचना जो है भूल जाती है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि देखिए सेल्फ केयर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप सेल्फ केयर नहीं करते हैं तो आप जीवन में सब कुछ हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन शांति सुकून जो है वो हासिल नहीं कर पाते। बात करते हैं साल 2024 की कि क्या कहते हैं कार्ड्स कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि इस साल 2023 में उन्होंने काफी सारी परेशानियों का सामना किया है। तो यहाँ पर कार्ड कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्ड मेरे पास आए हैं। यहाँ पर कार्ड रिप्रेजेंट करते हैं आपके फाइनेंशियल्स को। कार्ड कहते हैं कि साल मेहनत तो बहुत करवाएगा, क्योंकि इस साल का जो प्रधान है वो है शनि, साथ में जो मंत्री है वो है चंद्रमा। तो यहाँ पर बैलेंसिंग इन रिलेशनशिप तो आएगी, लेकिन साल के जो 3 महीने होंगे आपके वो थोड़े से मुश्किल वाले हो सकते हैं। हो सकता है कि काम का काफी बर्डन आपके ऊपर रहे, हो सकता है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक बढ़ जाए कन्या राशि वालों पे। वर्गोस आपके लिए है ये प्रेडिक्शन। कहते हैं कि जब एक डिसीजन में 3 लोग आ जाते हैं तो वो डिसीजन ना टामाडोल हो जाता है, समझ नहीं आता कि क्या डिसीजन ले। तो अपने मन की सुननी है। 2024 में जो 23 में गलतियां की है ना वो मत करना, ये प्रेडिक्शन कहती है। जो चाह रहे थे ना कि फाइनेंशियली हम ग्रो करें, तो यहाँ पर मुझे आपकी ग्रोथ नजर आ रही है, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च के बाद जाकर ही आपका समय जो है थोड़ा ठीक होता मुझे नजर आ रहा है। साथ ही में काफी प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है। अगर आप प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे थे, कोई नया काम शुरुआत का सोच रहे थे, आपको सिक्योरिटी फील नहीं हो रही बहुत टाइम से, आप चाहते हैं कि प्रेम चाहते हैं या आप सपोर्ट चाहते हैं, तो सपोर्ट साल 2024 आपको दे रहा है। यदि आप मैरिड हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, तो आपका रिलेशनशिप बैलेंस होता नजर आ रहा है। अपने पार्टनर से खुल के अपने मन की बात कीजिए, और जो भी बात है उसको रखेंगे तो सामने वाला समझ पाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। देखिए, सब कुछ आ गया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई, इमोशंस आ गए, नई शुरुआत आ गई। और द सन कार्ड मेरे पास यहाँ पर आता है। देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए मेरे पास आता है। वर्गोस जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है पैसे को, ये रिप्रेजेंट करता है नई ग्रोथ को, फाइनेंशियल ग्रोथ को। साथ ही में घर अगर आप बना रहे हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, तो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल आपकी ग्रोथ। मेहनत तो काफी करनी पड़ेगी, लेकिन उसका फल जो आएगा फाइनेंशियली काफी स्टेबिलिटी लेकर आएगा। और ये रिप्रेजेंट करता है आपके रिलेशनशिप को बैलेंस करिए, इमोशंस को बैलेंस करिए। और साल 2024 की हम बात करें तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखते हैं यदि, तो आप देखिए 2, 2 और 4, 2 रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को, और चंद्रमा है आपके मन का कारक। और चंद्रमा क्या करता है ना, ओवर इमोशंस क्रिएट करता है आपके अंदर। तो बैलेंसिंग मैंने बार बार क्यों बोला, क्योंकि 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है। 1 और 1 यदि 2 व्यक्ति मिल जाते हैं तो वो हो जाता है 2 व्यक्ति का मिलना। तो बैलेंसिंग कैसे आती है, एक बंदा बैलेंस नहीं कर सकता, तो दोनों व्यक्ति को बैलेंस करना जरूरी है। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या आपकी मैरिड लाइफ हो, सबको बैलेंस करके चलेंगे तो 2024 बहुत मंगलमय होने वाला है। तो फिर ये कन्या राशि थे जो ये चाहते होंगे कि उनका साल 2024 रहेगा, तो आपको स्टार्टिंग के 3 महीने वेट करना होगा, उसके बाद आपकी किस्मत पलट सकती है। इसके बाद मेष राशि भी इंतजार कर रहे होंगे कि हमारे बारे में कुछ पूछे। तो मैम, मेष राशि का साल 2024 क्या कहता है? देखिए, मेष राशि है बहुत ही फायरी राशि, उनको गुस्सा जो है अधिक आता है। और क्या कहते हैं कि मेष राशि वाले ना अपना
जो बोल के ना चीज़ों को खराब कर लेते हैं, क्योंकि गुस्से में वो ऐसी बातें बोल जाते हैं कि सामने वाले को अच्छा नहीं लगता। मंगल राशि है, मंगल की राशि है और आपको थोड़ा सा शांति बनाने की ज़रूरत है। बात करते हैं आपके साल 2024 के बारे में। साल 2024 आपके लिए काफ़ी सफलता का रहने वाला है। आपके, अगर मैं बात करूँ काम के बारे में, आपकी बात करूँ मैरिड लाइफ के बारे में, अब बात करूँ स्टूडेंट्स के बारे में, तो ओवरऑल ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी। देखिए ये कार्ड्स जो है ना, मैंने कहा था कि आपकी मानसिक स्थिति बताते हैं, आपके जीवन शैली बताते हैं, आपके जीवन में कहाँ रुकना है, कहाँ शुरुआत करनी है, वो सब बताते हैं। और यहाँ पे देखिए कार्ड कह रहा है कि भाई पैसा तो बहुत आ रहा है, लेकिन उसको स्टेबल संभालना, मैनेजमेंट कहते हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपको मैनेजमेंट जैसी की है आपके पास और आपको आता है मैनेज करना, तो ये साल आपके लिए बहुत शुभ साबित होने वाला है। मैरिड लाइफ जो है बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत समय से आप लोग फैमिली के साथ जो है किसी ट्रिप पे नहीं गए हैं, तो ट्रिप प्लान करिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। अब्रॉड में मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे मूव होते नजर आ रहे हैं, सेटल होते नजर आ रहे हैं। अगर आप अब्रॉड प्लान कर रहे हैं, स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं स्टडी की, तो आपकी योजना जो है वो पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही है। लेकिन कार्ड कहता है आपका ना प्रॉब्लम है, आप रिस्क टेकर होते हैं, तो रिस्क लेना बंद करेंगे ना तो अच्छा रहेगा। और जो भी कार्य करें मेष राशि वाले 2024 में किसी की सलाह लेकर करें। यदि आपको लगता है कोई बीमारी आपको घेरे हुए है, बहुत समय से आप परेशान हैं, तो उसको अब ढील ना छोड़ें, उसका ख्याल रखें, सही से डॉक्टर को कंसल्ट करें। और ये साल आपका जो है खुद को प्रूव करने का है। यदि कोई योजना बना रखी है और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट मतलब उसको शुरू करना चाहते हैं, तो ज़रूर शुरू करें। ओवरऑल आपके कार्ड्स बहुत मिक्स हैं, लेकिन खास ख्याल रखना है अपनी हेल्थ का, क्योंकि हेल्थ संबंधित परेशानियां जो है, लोअर बॉडी पेन या नी पेन या बैक पेन जैसी प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं। उसके लिए आप जितना डॉग्स को फीड कर सकते हैं, स्ट्रे डॉग्स को फीड कर सकते हैं। और साथ ही में आपको भगवान शिव को अभिषेक करना है हर सोमवार को। क्यों? क्योंकि जब भी केतु आपकी राशि में आता है या गोचर में आता है, तो आपको मानसिक परेशान करता है, शारीरिक परेशान करता है। यदि आप सोमवार के दिन कच्चा दूध अर्पित करते हैं शिव जी को, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। और रोज़ कोशिश करें कि कार्यों की जो बाधाएं होती हैं, होता है ना कि कहीं शुरुआत की नज़र लगे, घर लिया नज़र लगे, हनुमान जी का चालीसा का पाठ करें और साथ में सुंदर कांड जरूर करवाएं जब भी कोई नई शुरुआत करें। तो ये थे राशि के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम बात करें तुला राशि की, तो उनका साल 2024 क्या कहता है? चले, तुला राशि वालों ने 2023 में मैंने देखा कि बहुत परेशानियां झेली हैं फाइनेंशियली, तो बहुत ज़्यादा, और साथ ही में उनकी जो तबीयत है वो कहीं ना कहीं बिगड़ी रही, अपनों का साथ नहीं मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी गलतियां ऐसी रही हैं इस साल कि उनके अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया। बट निराश ना हुआ, ये सबके लिए नहीं होता, एक जर्नल प्रेडिक्शन होती है। आपकी जो एक्चुअल प्रेडिक्शन होती है ना, जब तक मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं करूंगी तब तक मैं आपके बारे में प्रेडिक्शन बता नहीं सकती। ये सभी राशियों की जर्नल प्रेडिक्शन है। जब कोई व्यक्ति विशेष अपनी प्रेडिक्शन करवाता है, तो वो उसके हिसाब से उसके कार्ड्स देखे जाते हैं। ये हम सभी राशियों के लिए अगर हम करते हैं, तो सबकी प्रेडिक्शंस आप देखेंगे कि अलग ही आ रही है, और एक जर्नल प्रेडिक्शन है। चलिए तुला राशि वालों, आपके लिए बात करते हैं। तुला राशि का मतलब आप क्या समझते हैं? देखिए, तुला राशि का जो आपने साइन देखा होगा वो है बैलेंसिंग। बिल्कुल, एक साइड अगर वेट ज्यादा है तो दूसरी साइड ऊपर हो जाएगी तराजू की, और इस साइड ज्यादा तो राइट हैंड साइड जो है तराजू के ऊपर हो जाएगी। तो बैलेंसिंग इस रिश्ते में, बिजनेस में, राशि में बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही तुला राशि भूल जाती है कि बैलेंसिंग नहीं कर पाती है, और कभी एक पलड़ा भारी होता है, कभी दूसरा पलड़ा भारी होता है। लेकिन इधर की व्यक्ति को भी नहीं हल्का समझना चाहिए यदि, और ना अपने लेफ्ट हैंड साइड की व्यक्ति को हल्का समझे। चीज़ों को बैलेंस करें, बैलेंस लाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके फाइनेंशियल फ्रंट की बात करूँ या आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ, तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। देखिए, तुला राशि वालों का एक और खास बात है कि उनको साम दाम दंड भेद से काम कराना आता है। तो तुला राशि वालों, 2024 आपके लिए बहुत मंगलमय साबित होगा। आप एक फादर फिगर प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। कोई भी तुला राशि वाला व्यक्ति, अगर आप देखेंगे, आपकी शादी होती है या आपकी दोस्ती होती है या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो तुला राशि का होता है, वो हमेशा परिवार के बारे में सोचेगा, हमेशा सिक्योरिटी के बारे में सोचेगा, हमेशा फाइनेंशियल्स के बारे में सोचेगा, कैसे अपने परिवार को मैं एक अच्छी फैमिली लाइफ दे सकूँ। बिल्कुल। और 2024 में बहुत अच्छी फैमिली लाइफ तुला राशि वालों के लिए आ रही है। फाइनेंशियल्स आपके इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही में अब पैसा बचना शुरू होगा, ये कार्ड्स कह रहे हैं। और कार्ड कह रहे हैं कि बहुत सारी नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। कोई नई प्रोजेक्ट आपके हाथ में लग सकते हैं, किसी नई कंपनी, किसी नई फोरम के साथ आप काम कर सकते हैं। बेबी प्लान कर रहे हैं, तो इससे अच्छा समय कोई नहीं हो सकता, और डेफिनेटली आप कंसीव कर सकते हैं और बहुत अच्छा साबित होगा। एक कमी यहाँ पर आ रही है, पहली बात, किसी ने कार्य बाधा कर रखी है, कोई नज़र टोक लगी है, काम नहीं बन रहे हैं, किसी ना किसी व्यक्ति की बुरी नज़र आपके घर पर रहती है। ऐसे सभी व्यक्तियों के साथ नहीं, किसी किसी के साथ हो सकता है। तो आपको क्या करना है, तुला राशि वालों, जब भी किसी कार्य की शुरुआत करें, किसी को डिस्क्लोज ना करें,
कि आप ये काम शुरू करने वाले हैं। साथ ही में आपकी प्लानिंग अगर नहीं बनी 2024 में, जो गलतियां आप कर आए हैं, और अगर 24 में भी आपने वही गलती की कि प्लानिंग से काम नहीं किया, सिस्टम से काम नहीं किया, तो फिर से आप परेशान होंगे। तो प्लानिंग आपके लिए विशेष बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर से बाहर निकले तो अपने मस्तिष्क पे जो है आप चंदन का टीका लगा के निकले, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अगर आप जाप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी विशेष कार्य के लिए निकल रहे हैं तो 4 लौंग अपने हाथ में ले लें और चारों दिशाओं में एक एक लौंग फेंक दें। कोई भी नेगेटिव ऊर्जा होगी तो वो दूर रहेगी। ओवरऑल आपके लिए ये जो साल है मिक्स रहने वाला है। प्लानिंग करें और फाइनेंशियली मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये था तुला राशि का 2024। मैम ने जैसे बताया कि आप प्लानिंग कुछ भी कर रहे हैं तो इसको एग्जीक्यूट करने से पहले किसी को मत बताइएगा, और ऐसे आपका साल 2024 बेहतरीन निकलेगा। अगर मैम बात करें राशि वृश्चिक के, तो उनका साल 2024 क्या कहता है? चले बात करते हैं वृश्चिक राशि। फिर से बात आती है जल तत्व राशि, जो अपने डिसीजंस तो लेती है लेकिन इमोशनल बेस्ड डिसीजन जो है इनके होते हैं, और अक्सर इनको लगता है कि इनके जो बहुत खास लोग हैं बहुत ट्रस्टवर्दी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और इनके साथ में हमेशा ये परेशानी आती है कि अपने ही इनको बैक बाइट करके जाते हैं, और इनका भी नेचर होता है कि एक साइड स्टेबल नहीं रह पाती। इनका जो नेचर है वो चेंजिंग नेचर होता है। तो यहाँ पर अगर वृश्चिक राशि की हम बात करें साल 2024 की, तो कार्ड यहाँ पर कहते हैं भाई अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी 23 में, तो ये साल उसका फल उठाने का जो है आपके लिए आ गया है। कोई आपने लैंड ली थी, कोई इन्वेस्टमेंट की थी, तो दुगने दाम आपको उसके मिलने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों, फॉरेन ट्रैवल आपके होते नज़र आ रहे हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी डोर पर दस्तक दे रही हैं। आपको क्या करना है, अपनी सारी मेहनत को अब इस्तेमाल करना है, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है, और अपनी प्रॉब्लम का निदान जो है वो खुद पा सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़, पैसा, कुछ लेडीज़ के लिए ये सलाह है मेरी, जितनी भी वृश्चिक राशि वाली हैं, अपने परिवार में जो डोमिनेंस आप बना के रखते हैं, रिलेशनशिप बिगड़े हुए हैं, तो उस डोमिनेंस को बंद कर दें। क्योंकि कभी कभी आपके नेचर की वजह से आपके घर में बहुत सारी परेशानियां जो है वो खड़ी हो रही हैं। तो सामने वाला व्यक्ति भी इतना ज्ञानी है जितने ज्ञानी आप हैं, तो किसी को हल्के में ना ले, कार्ड्स ये कहते हैं। और फाइनेंशियल्स तो देखिए अच्छे हो रहे हैं। पर्सनल रिलेशनशिप मुझे थोड़े से वृश्चिक राशि वालों के खराब दिख रहे हैं यहाँ पर। साल के शुरुआती दौर की बात करें तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो खराब हो सकता है। यदि अपने रिलेशनशिप को मधुर बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने घर की बातें घर तक ही सीमित रखनी है। बिल्कुल, अगर आप सीमित नहीं रखते हैं तो आप परेशान हो सकते हैं, और दूसरों की प्रॉब्लम की वजह से आपका खुद का घर खराब हो सकता है। चाहे वो आपका घर हो, बिजनेस में कोई डिसीजन हो, तो वो भी आपको बहुत साझा करके सोच समझ के लेने हैं। और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके डोर पे दस्तक दे रही है। जैसे मैंने पहले कहा, इमोशंस को संभाल के रखना है। आप ओवर इमोशनल है, और 2024 भी इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और शनि इसका प्रधान है, तो अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। बिल्कुल, जो भी वृश्चिक राशि होंगे वो थोड़ा सा अपने इमोशन को कंट्रोल रखिएगा, और अगर आप उसको कंट्रोल रखते हैं तो साल 2024 आपके लिए बेहतरीन होगा। अगर मैं मीन राशि की बात करें तो सारी हम जल तत्व राशियों के बारे में बात कर रहे हैं, और मीन राशि वाले बड़े ही चंचल होते हैं। उनका मन बहुत चंचल होता है, और वो बहुत पॉजेसिव होते हैं अपने पार्टनर को लेकर। अगर उनका पार्टनर किसी और से बात करे या किसी और को देखे या उनके हिसाब से ना चले, तो बहुत ही ईर्ष्या जो है मीन राशि वालों में आ जाती है। लेकिन सबसे खास बात है मीन राशि की, बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। उनका मैथ्स काफ़ी अच्छा होता है, और जीवन में वो हर एक चीज़ को बहुत सिस्टम से चलाते हैं। मीन राशि वालों के हम शुरुआती दौर की बात करें तो मीन राशि वाले यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में धोखा खा सकते हैं। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर पे बिल्कुल भी ब्लाइंड फोल्ड ना करें। अब ये कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगी मेरी कि मैम ने तो बोल दिया कि मेरे पार्टनर का अफेयर चल रहा है तो पक्का चल रहा होगा। नहीं, ये सबके लिए एक जनरल प्रेडिक्शन है, आपकी पर्सनल प्रेडिक्शन है। तो अपने पार्टनर से लड़ाई मत कर बैठना कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो या धोखा दे रही है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यस, आपको बचाव की ज़रूरत है नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से जो आपको पीठ पीछे आपके बारे में कुछ और बोलते हैं, सामने कुछ और बोलते हैं। देखिए, आप किसी डिसीजन की वेट कर रहे थे आपके फेवर में, चाहे वो लिटिगेशन का हो, चाहे किसी कोर्ट संबंधित कोई फेवर में कोई चीज़ आनी हो, कोई डिवोर्स केस आपका चल रहा है, यदि उसका वेट कर रहे हैं तो फेवर आपका यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर ये कार्ड कहता है कि फाइनेंशियल बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी बिना बात के खर्चे ना करें, क्योंकि आपको इस साल फाइनेंशियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और आपके पास आपके रेनी डेज के लिए पैसा सिक्योर होना चाहिए। आपके पारिवारिक जीवन की बात करूँ तो आपको यहाँ पर बिजनेस, जॉब में और फैमिली में बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ एक ही तरफ इंक्लाइंड हैं। अभी आप परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, और ये जॉब आप ना कर तो रहे हैं, इतनी बेखूबी नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं परेशान हैं। तो इसको बैलेंस करें। देखिए, समय आपके फेवर में दौड़ रहा है, आपको रफ्तार जो है
समय के साथ मैच करनी है। आप बिल्कुल तैयार हैं पाइसेरियंस कि आपका साल जो है बहुत ही शुभ बने। और यहाँ पर जो ज़रूरत है आपको, वो ज़रूरत है भगवान शिव की आराधना करने की। कोशिश करें, जो लेडीज़ हैं, अगर आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है तो आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर जाना है, पार्वती माँ को आपको एक लाल रंग का कुमकुम का टीका लगाना है, एक चुनरी चढ़ानी है, और दोनों को हम जब बांधते हैं तो वैसे प्रार्थना करें, मोली से बांधे भगवान शिव को, जो हम माला बांधते हैं, आपने देखा होगा पूजा रूपी, तो प्रार्थना करें कि आपकी मैरिड लाइफ बैलेंस रहे। आपको लगता है आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपको लगता है कि आपकी साल की शुरुआत अच्छी नहीं हो रही, कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें जो हैं बेटरमेंट की ओर नहीं जा रही हैं, तो अपने घर में साल के शुरुआती दौर पर ही रुद्र अभिषेक ज़रूर करवाएं। उससे आपके कार्यों में बाधा भी दूर होगी, मानसिक शांति बनी रहेगी, आर्थिक तंगी से आप दूर रहेंगे, और बैलेंसिंग रिलेशन जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी है। और लेडीज़ जो पाइसेरियंस है, आपको खास ख्याल रखना है कि आप बिल्कुल भी अपने रिश्तों में ज़्यादा डोमिनेंस ना क्रिएट करें, क्योंकि देखिए 2 नंबर ना महिला को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो साल आने वाला है 2024, वहाँ पर इमोशनल टर्मोइल ज़्यादा होगा। 2 रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को, 2 की वाइब्रेशन देखेंगे तो डबल हो जाती है। फिर आता है राहु, टोटल करते तो आता है 8 नंबर। तो देखिए कि कहीं ना कहीं ये जो रिश्ते हैं ना, वो बैलेंसिंग नहीं लेकर आ पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि बैलेंस करेंगे तो अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि लव रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए एक रेमेडी आपको दे रही हूँ। रोज क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल आता है, यदि आप पहनते हैं या आपका पार्टनर पहनता है, तो उसको पहनने से आपका हार्ट चक्रा जो होता है, जिससे हमारी लव इमोशंस निकलते हैं, वो बैलेंस हो जाते हैं। तो ऐसे करें, पूजा पाठ करें, क्रिस्टल्स का, रत्नों का इस्तेमाल करें, अपने जीवन को सरल बनाएं। तो फिर ये मीन राशि थे, तो साल 2024 में अपने दिल को थोड़ा सा कंट्रोल कर रखना, अपने इमोशन को कंट्रोल कर रखना। अगर बात करें मैम मकर राशि की, ओके चलिए यहाँ पर मकर राशि की बात करते हैं, जो कि बहुत ही माइंडफुल होते हैं मकर राशि वाले, बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं, जो भी काम करते हैं सोच समझ के काम करते हैं, और उनके जीवन में कोई ना कोई सलाहकार जो है ज़रूर होता है मकर राशि वालों की लाइफ में। मकर राशि वालों के लिए साल 2024 कैसे रहने वाला है, देखते हैं। यहाँ पर मकर राशि वालों के लिए एक साल कहता है कि काफ़ी अच्छा होगा 2024 आपके लिए, लेकिन शुरुआती दौर में आपको 2023 के कुछ ऐसे डिसीजन, कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो परेशान कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर आप मुझे थोड़े से निराश, उदास दिखाई दे रहे हैं।